नमस्कार जी। नेक्स्ट हमारा है रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था। ये हुआ था 17/5/2015 को इवनिंग शिफ्ट में, और ये सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए हुआ था। इसके हम जीके क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला जो हमारा जीके क्वेश्चन है वो ये है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड थ्रू अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑन। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश हुआ था ये कब हुआ था? 15 मार्च 1950। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 15 मार्च 1950 को। चलिए नेक्स्ट है, द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ फिलीपींस इज, नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ फिलीपींस इज कांग्रेसो। सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, द रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑप्शन ए अमरकंटक मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैब्रो इज द फोल्क डांस ऑफ, जैब्रो इज द फोल्क डांस ऑफ लद्दाख रीजन जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द जीटी रोड डज नॉट पास। तो जीटी रोड कहाँ से पास नहीं होती? वाराणसी से पास होती है, इलाहाबाद से पास होती है, अंबाला से पास होती है, ग्वालियर से जो है वो पास नहीं होती। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है जी, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज सिचुएटेड एट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इट इज सिचुएटेड एट चंडी मंदिर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन इन स्पेस इज, द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन इन स्पेस इज स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इज, फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इज महिर सेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन, द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन 1967 to 68। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स रिस्पेक्टिवली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 395 आर्टिकल्स एंड 10 शेड्यूल्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज फर्स्ट सॉन्ग ऑन द पॉलिटिकल ओकेजन इन द ईयर। तो 36 का जो आंसर है वो है 1896 इन द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज एन एडॉप्शन ऑफ, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज एन एडॉप्शन ऑफ 37 क्वेश्चन। सो इसका आंसर है द सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वाज फर्स्ट संग ऑन, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वाज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911 एट द कोलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द पोस्टल सिस्टम वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, द पोस्टल सिस्टम वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉर्ड कलीफ इन द ईयर 1766। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नवोदया विद्यालयस वर स्टार्टेड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन, वर स्टार्टेड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस in 1985 to 86। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द इंफ्रारेड रेडिएशन बाय सन आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय, इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय सन आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय ऑप्शन सी ओजोन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द मास ऑफ अर्थ इज अबाउट, the mass
of Earth is about dash times greater than the mass of Moon. So it is 81 times. Option B is the right answer. Next, Paris is situated on the bank of river. Paris is situated on the bank of river Seine. Option A is the right answer. Next, Bridge of Sighs. Bridge of Sighs is situated in. Bridge of Sighs is situated in Venice. Option C is the right answer. Next, the Opium War allowed control of Hong Kong to go to. The Opium War allowed control of Hong Kong to go to Great Britain. Option B is the right answer. Next, Florence Nightingale is associated with. Florence Nightingale is associated with Crimean War. So option D is the right answer. Next, European Union was established on. European Union was established on 7 February 1992 and become effective on 1 November 1993. So option A is the right answer. चलिए next, write a novel is written by. It is written by Shashi Tharoor. Option C is the right answer. चलिए next, Jand Avastha is the sacred book for the followers of. Jand Avastha is the sacred book for the followers of Zoroastrianism. Option A is the right answer. उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था, ये 22/3/2015 को हुआ था। इंस्पेक्टर ग्रेड 1 की ये जो पोस्ट थी, इसके जीके के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जी, द मैग्ना कार्ट वाज अ चार्टर ऑफ राइट्स ग्रांटेड टू द इंग्लिशमैन बाय द किंग जॉन टू ड्यूरिंग। सो इसका आंसर है AD 1215. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Next, which of these are not associated with the active sun? Which of these are not associated with the active sun? तो सनस्पॉट्स ये एसोसिएट है, प्रोमिनेंसेस ये एसोसिएट है, फ्लेयर्स एसोसिएट है, ग्रेनुलेशन। सो ऑप्शन ए ये जो है ये एसोसिएट नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा, करेंसी ऑफ अर्जेंटीना इज। करेंसी ऑफ अर्जेंटीना इज पेसो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Next, a hot dry wind blowing on the east or leeward side of Rocky Mountains, North America, is called Chinook. Option B is the right answer. चलिए next, the policies of Glasnost and Perestroika meant. सो इसका है ओपननेस एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट एटम बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा ऑन. फर्स्ट एटम बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा ऑन 6 अगस्त 1945. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड. तो साट्रे एक्जिस्टेंटिलिज्म, तो ये जो है करेक्टली पेयर्ड है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ यूनियन सेक्रेटरी जनरल. तो ऑफिस ऑफ टेन्योर, जो नॉर्मल टेन्योर होता है ऑफ द ऑफिस ऑफ यूनियन सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, इसका होता है जी हमारा 5 years. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन March 8. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, ट्रेन टू पाकिस्तान वाज रिटन बाय.
ट्रेन टू पाकिस्तान वाज रिटन बाय खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, who of the following is credited with the statement belief in truth beings with doubting all that has he thought of being believed true। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये कही थी फ्राइडरिच नीट्शे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, deficiency of iron in human diet causes anemia, option C is the right answer। Next, flower colors are due to phytochromes, option B is the right answer। Next, andragogy is the science of teaching adults, so option A is the right answer। Next, about how much of the world's land area is tropical rainforest? About how much of the world's land area is tropical rainforest? So option D 7% is the right answer। Next, in a parliamentary system, to whom is the executive responsible? So House of the People, option C is the right answer। Next, who was the first president of Indian National Congress? First president of Indian National Congress, W.C. Banerjee, option B is the right answer। Next, the Battle of Plassey was fought in the air। The Battle of Plassey was fought in the air 1757, option A is the right answer। Next, which article of Constitution of India provides the Parliament the power to amend the Constitution? तो amend the Constitution जो है ये कौन से आर्टिकल में आती है? It is 368, ऑप्शन C is the right answer। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश इज कुचिपुड़ी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान SSA was launched in, it was launched in November 2012, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सेंसस 2011 is the census 2011 is the 7th census after independence, so option D is the right answer। It is 7th census after independence। Next, the first Indian governor of RBI was C.D. Deshmukh, option C is the right answer। Next, June 21 as per UN announcement will be celebrated as, it will be celebrated as Yoga Day, option C is the right answer। Next, the first railway line in India was started in the year, the first railway line in India was started in the year 1853, option A is the right answer। Next, the first Nirmal state of India is, the first Nirmal state of India is Sikhism, option D is the right answer। Next, the name of first newspaper of India is, the name of first newspaper of India is इसका बंगाल गजट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नमस्कार जी, नेक्स्ट हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट आ जाता है। ये हुआ था 22/3/2015 को, पोस्ट थी सीनियर ऑडिटर। इसके हम जीके के क्वेश्चंस जो है वो करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, ये ठीक है जी हमारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सी ऑप्शन देखते हैं, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, ये भी ठीक है हमारा। पलगढ़ केरला में है, ये भी ठीक है हमारा। उसके बाद नथुला अरुणाचल प्रदेश में, ये रोंगली जो है वो मैच्ड है जी।
ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स। सबसे अप्रोप्रिएट मेथड जो है कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ चेक करने के लिए वो क्या है? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट अर्बन डेंसिटी। तो अर्बन डेंसिटी किसमें सबसे ज़्यादा है? वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु was the main leader of entire Singhbum region in 1857 revolution? तो इसका आंसर है जी राजा अर्जुन सिंह, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टू विच रिलीजन इज द टर्म अनुव्रत रिलेटेड। तो अनुव्रत रिलेटेड जो है वो जैनिज्म के साथ रिलेटेड है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Robusta is a variety of dash produced in Africa. Robusta is a variety of coffee. So option C is the right answer. Next, the sculptures in Mathura School of Art are made of. The sculptures in Mathura School of Art are made of red sandstone. So option B is the right answer. चलिए next, which one of the following international waterways is operated through lock system? तो ये है पनामा कनाल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, isthmus is a narrow strip of land connecting two large areas of land। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, the name of India's first interplanetary spacecraft is? India's first interplanetary spacecraft is Mangalyaan. So option C is the right answer. चलिए नेक्स्ट है जी रिक्रूटमेंट टेस्ट। ये भी हुआ था 22/3/2015 को, ये हुआ था स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। तो इसके जीके के क्वेश्चंस करते हैं। Sherao dance is performed by tribals in Mizoram. Option B is the right answer. Next, the deepest lake of world is? The deepest lake of world is Lake Baikal. Option D is the right answer. Next, which was once known as Mesopotamia is now known as? तो इसका है आंसर इराक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ इट्स आइलैंड? तो आंसर है जी कनाडा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टी? तो इसका आंसर है इंडिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? सो एशिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन envisages a 3-tier system of panchayats? So option A part 11 is the right answer. Sorry, part ये 9 है। चलिए नेक्स्ट, groundnut crop is the monopoly of? Groundnut crop is the monopoly of India, option C is the right answer. Next, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइलैंड? इनमें से कौन सा आइलैंड नहीं है? तो पनामा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइसलैंड इज अ आइलैंड, आयरलैंड इज अ आइलैंड, बोर्नियो इज अ आइलैंड, पनामा इज नॉट एन आइलैंड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक,
तो ये कहाँ से लिया है? वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन, ये आनंद मैथ, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यूथेनिक्स इज द साइंस कंसर्न्ड विद इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशंस, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मर्डर ऑफ आर्कड्यूक Ferdinand, the heir to Austrian throne at Sarajevo, become the immediate cause of, so इसका आंसर है वर्ल्ड वार 1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ बाक रिएक्टर, तो दुर्गा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी अप्सरा हो गया, सर्कस हो गया, जेरेलिना हो गया, ये बाक रिएक्टर से रिलेटेड हैं। दुर्गा जो है इट इज़ नॉट द नेम ऑफ बाक रिएक्टर। चलिए नेक्स्ट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग इज सिचुएटेड इन, इट इज सिचुएटेड इन मैसूर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज फातिमा बीवी, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है जी, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वास, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वास जीवी मवलंकर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है जी, इन अ साका एरा फाल्गुन इज द, इन अ साका एरा फाल्गुन इज द last month of the year, so option C is the right answer. Next, how many spokes are there in the wheel of national flag of India, तो option B 24 is the right answer. Next, area wise the largest parliamentary constituency in India is, it is in Ladakh, option A is the right answer. Next, by whom the Quit India resolution was moved in the Bombay session of the Congress in the year 1942, so Jawaharlal Nehru, option B is the right answer. चलिए next, in which of the following session of Indian National Congress Mahatma Gandhi said Gandhi may die but Gandhism will remain forever, so Karachi session 1931, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड प्लीडेड फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स इन देयर रेड फोर्ट ट्रायल, सो सर टी.वी. सप्रू, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नमस्कार जी, नेक्स्ट हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था, ये हुआ था 4/1/2015 को, ये सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हुआ था जी, और इसके जीके के क्वेश्चंस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको शायद विजिबल नहीं होगा पाएगा, मैं इसको पढ़ देता हूँ। वेयर आर दी हेड क्वार्टर्स ऑफ अहमदिया सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स इन पंजाब, ठीक है, तो इसका आंसर है कौडियम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, QADIAN। ठीक है, तो ये क्योंकि विजिबल नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ, वेयर आर दी हेड क्वार्टर्स ऑफ अहमदिया सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स इन पंजाब, तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है जी, वेयर इज द खालसा हेरिटेज सेंटर इन पंजाब, खालसा हेरिटेज सेंटर जो है वो कहाँ पे है पंजाब में, इट इज़ इन आनंदपुर साहिब, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये है हमारा आनंदपुर साहिब, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ईस्ट पंजाब, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ईस्ट पंजाब इज गोपी चंद भार्गव, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट इज गोपी चंद भार्गव। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ईस्ट पंजाब। चलिए नेक्स्ट, इन विच बुक द नेम ऑफ अवर प्रोविंस पंजाब
वाज फर्स्ट मेंशन। ठीक है, तो ये हुआ था तारिक ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी, तारिक ए शेर शाह सूरी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ, इन विच बुक द नेम ऑफ अवर प्रोविंस पंजाब वाज फर्स्ट मेंशनड। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन गुरु ग्रंथ साहिब। हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन गुरु ग्रंथ साहिब? 1430। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1430 पेजेस। चलिए नेक्स्ट, हु रोट किस्सा मिर्जा साहिबा। हु रोट किस्सा मिर्जा साहिबा? पिल्लू, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पिल्लू रोट किस्सा मिर्जा साहिबा। चलिए नेक्स्ट, हु रोट द आरती ओम जय जगदीश। हु रोट द आरती ओम जय जगदीश? सो ऑप्शन डी, पंडित शरदा राम फिलोरी। पंडित शरदा राम फिलोरी। तो ये हमारा क्या है राइट आंसर। इन्होंने ओम जय जगदीश आरती जो है उसको लिखा था। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, हु इस्टाब्लिश द फर्स्ट सिख राज। हु इस्टाब्लिश द फर्स्ट सिख राज? बाबा बंदा सिंह बहादुर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाबा बंदा सिंह बहादुर इस्टाब्लिश द फर्स्ट सिख राज। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर देयर ओरिजिनल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर देयर ओरिजिनल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? सो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 7 इज द राइट आंसर। पहले 7 हुआ करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बाय विच अमेंडमेंट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड। बाय विच अमेंडमेंट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड? 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 14 to 18 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 से 18 इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? कॉन्स्टिट्यूट्स राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which article in the constitution guarantees right to constitutional remedies? Which article in the constitution guarantees right to constitutional remedies? So option D 32, article 32 is the right answer. So option D is the right answer. चलिए next, the president of India can return a bill to the House of Parliament. The president of India can return a bill to the House of Parliament only once. Option C is the right answer. Next, a member of Rajya Sabha is elected for. A member of Rajya Sabha is elected for 6 years. So option B is the right answer. Next, who presides over the joint sittings of Lok Sabha and Rajya Sabha? Who presides over the joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha? The Speaker of Lok Sabha. The Speaker of Lok Sabha presides over the joint sittings of Lok Sabha and Rajya Sabha. So option B is the right answer. चलिए next, the quorum of Parliament is fixed at. Quorum of Parliament is fixed at 1/10 of members of House. 1/10 of members of House. Option C is the right answer. चलिए next, who can dissolve the Rajya Sabha? Who can dissolve the Rajya Sabha? तो it cannot be dissolved. ये dissolve नहीं की जा सकती. Option D is the right answer. चलिए next, maximum age for the office of president is. Maximum age for the office of president is not fixed. Option D is the right answer. ठीक है, चलिए next, the first Indian to be promoted to the rank of Marshal of Air Forces. The first Indian to be promoted to the rank of Marshal of Air Force is Air Chief Marshal Arjun Singh. Air Chief Marshal Arjun Singh.
Air Chief Marshal Arjan Singh. So option D is the right answer. Next, greenhouse effect is about the problem of gradual rise in temperature. Option D is the right answer. चलिए next, which gas protects the earth from sun's ultraviolet rays? Which gas protects the earth from sun's ultraviolet UV rays? तो कौन सी गैस है? ओजोन. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओजोन. चलिए नेक्स्ट, सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट हाई ब्लड प्रेशर. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हाई बीपी. ठीक है. नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट मैन टू रन अ माइल अंडर 4 मिनट्स? Who is the first man to run a mile under 4 minutes? Roger Bannister. Option C is the right answer. Next, first man to set foot on Mount Everest. First man to set foot on Mount Everest. तो कौन था? एडमंड हिलरी was the first man to set foot on Mount Everest. So option C is the right answer. चलिए next, the chairman of Constituent Assembly of India was Rajendra Prasad. Option C is the right answer. ये हुआ था पटवारी के लिए. पटवारी का एग्जाम हुआ था, ये हुआ था 24/1/2016 को. तो सबसे पहले इसके जीके के क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, 29th जून इज ऑब्जर्व्ड एज. तो 29th जून इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल स्टैटिस्टिक डे. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया टू इट्स लेंथ इज व्हाट? तो लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो है वो रहती है 3:2. यानी कि जो अभी पूछ रहे हैं विड्थ टू इट्स लेंथ, यानी कि विड्थ टू लेंथ या ब्रेथ टू लेंथ वो होगी 2:3. तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है 2:3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड्स सत्यमेव विजयते इंस्क्राइब्ड ऑन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैव बीन टेकन फ्रॉम. The words Satyame Vijayate inscribed on the state emblem of India have been taken from option A, Mundak Upanishad is the right answer. Next question, the Hindi version of the national anthem of India, Jan Gan Man, was adopted on. The Hindi version of national anthem of India was adopted on option D, 24 जनवरी 1950. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय members of an electoral college consisting of both houses of parliament in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. So option A is the right answer. Next question, the union executive of the government of India consists of. The union executive of the government of India consists of the president, the vice president and the council of ministers with prime minister as the head to aid and advise the president. So option B is the right answer. चलिए next question, the ex officio chairman of Civil Services Board in India. The ex officio chairman of Civil Services Board in India is the cabinet secretary. Option A is the right answer. Next, the Nobel Prize for Economics was initiated or instituted in the year
It was instituted in the year 1967. Option D is the right answer. Next question. The first national youth policy. The first national youth policy was formulated and laid in Parliament in India in option C 1988 is the right answer. Next, sound travel fastest through steel. Option A is the right answer. Next, Shahnama was written by Firdausi. Option C is the right answer. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा एग्जाम हुआ था लेक्चरर के लिए, ये पंजाब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था. इसके अब जीके के क्वेश्चंस करते हैं जी. हमारा फर्स्ट है जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इज लोकेटेड एट ऑप्शन ए शिमला इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. किंग बिंदुसारा बिलोंग टू विच इंडियन डायनेस्टी. किंग बिंदुसारा बिलोंग टू विच इंडियन डायनेस्टी. ऑप्शन बी मौर्य इज द राइट आंसर. Next, which is the largest shipbuilding units in India? Which is the largest shipbuilding unit in India? So option A Cochin Shipyard is the right answer. Next, which is the first talkie film in India? Which is the first talkie film in India? So option A Alam Ara is the right answer. Next, National Constitution Day is on. National Constitution Day is on 26th November. So option D is the right answer. Next question. Which of the following is not a union territory? Which of the following is not a union territory? Lakshadweep is a union territory. Puducherry is a union territory. Delhi is a union territory. Sikkim is a state. So Sikkim is not a union territory. So option C is the right answer. Next, which city is famous for Brahm temple? Which city is famous for Brahm temple? So Pushkar. Option C is the right answer. Pushkar is famous for Brahm temple. Next question. The longest wall in India expands over 38.5 kilometer. It was built by Rana Kumbha. Option A is the right answer. Next, the first train in India ran between Mumbai and Thane. Option C is the right answer. Next, what does GM in GM Crops stands for? What does GM in GM Crops stands for? So genetically modified. GM stands for genetically modified. Option A is the right answer. Next, which of the following is the biggest freshwater lake in India? Biggest freshwater lake in India is Wular Lake. Option D is the right answer. Next, where in India is the Equatorial Satellite Launch Station located? Where in India is the Equatorial Satellite Launch Station located? So Equatorial Satellite Launch Station located at Thumba. Option B is the right answer. Next, when is the Earth farthest from the Sun every year? When is the Earth farthest from the Sun every year? 4th July. Option A is the right answer. Next, Dandiya is the popular dance of Gujarat. Option B is the right answer. Next, the Rath Yatra at Puri is celebrated in honor of which Hindu deity? The Rath Yatra at Puri is celebrated in which honor of Hindu deity? So option A Jagannath is the right answer. Next question.
Which of the following is not as essential qualification for contesting elections of Lok Sabha? तो which of the following is not as essential qualification for contesting election of Lok Sabha? He should be a citizen of India, ये essential qualification है. Soundness of mind, ये भी essential qualification है. Age of 25 years, ये भी essential qualification है. हमारे पास जो ग्रेजुएशन है ये essential qualification नहीं है. So option D is the right answer. Next, Sir C.V. Raman got Nobel Prize in which of the following field? C.V. Raman got Nobel Prize in physics. Option A is the right answer. Next, which of the following is not a natural calamity? Earthquake is a natural calamity, tsunami is a natural calamity, flash floods is a natural calamity, nuclear accident is not a natural calamity. So option B is the right answer. Next, who was the first speaker of Lok Sabha? First speaker of Lok Sabha is G.V. Malvankar. So option C is the right answer. Next, how many bones are there in an adult body? So how many bones are there? 206. Option C is the right answer. Next, who is known as Waterman of India? Waterman of India is Rajendra Singh. Option D is the right answer. Next, web pages are written using HTML. So option D is the right answer. Next, which is the capital city of Arunachal Pradesh? Capital city of Arunachal Pradesh is Itanagar. Option B is the right answer. Next, an organization's introductory web page is called. It's an organization's introductory web page is called its home page. Option C is the right answer. Next, who was the first person to go into space? Who was the first person to go into space? Option A, Yuri Gagarin is the right answer. नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम है फूड इंस्पेक्टर का. ये एग्जाम हुआ था 15/12/2013 को ये हुआ था. ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस जो है वो जीके के करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है जी, हु वाज द गुरु ऑफ पाई राम सिंह? हु वाज द गुरु ऑफ पाई राम सिंह? ऑप्शन डी, बालक सिंह इज द राइट आंसर. इसके जो क्वेश्चंस है थोड़े से विजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम आएगी, बट मैं साथ साथ क्योंकि बोल रहा हूं तो वहां से आपको इजी रहेगा स्टडी करने में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मैच दी फॉलोइंग. हरिके पतन मैचेस विद तरन तारन. ठीक है, बंसर गार्डन ये है हमारा संगरूर के साथ. आम खास बाग ये है हमारा सरहंद के साथ कनेक्टेड. शालीमार बाग जो है ये कनेक्टेड है हमारा कपूरथला के साथ. तो फर्स्ट का है हमारे पास बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट जो है, पंजाबी इज सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन दिल्ली, हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर. तो ये नहीं है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट. पंजाबी इज वन ऑफ द 22 लैंग्वेज विद ऑफिशियल स्टेटस इन इंडिया. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. पंजाबी इज सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन हरियाणा, हिमाचल एंड दिल्ली. ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है. पंजाबी हैज फर्स्ट लैंग्वेज स्टेटस इन चंडीगढ़. ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है. तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी कि ऑप्शन बी ये हमारा राइट आंसर है. ये तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट है पहली वाली को छोड़ के. चलिए नेक्स्ट, सिख गुरु हु वाज बोर्न एंड डाइड एट द सेम प्लेस.
सिख गुरु हु वॉज बोर्न एंड डाइड एट द सेम प्लेस? तो गुरु हर राय जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2011 फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। सेक्स रेशियो इन पंजाब इज 940, ये नहीं है जी। लिटरेसी इन पंजाब इज 76.68%, ये करेक्ट है। अर्बनाइजेशन रेशियो इन पंजाब इज 29.55%, ये भी ठीक है। एरिया अंडर फॉरेस्ट इन पंजाब इज 20.64%, ये गलत है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following cities are situated on the banks of river Beas? Which of the following cities are situated on the banks of river Beas? So option C, Govindwal Sahib and Sultanpur Lodi, it's the right answer. So option C is the right answer. Next, Punjab produces 2% of world's cotton, 2% of wheat and 1% of rice. So option B is the right answer. Next, the historic Khidrane di Daab is now known as Muxar Sahib. Option C is the right answer. Next, India is the largest producer and consumer of tea. Option A is the right answer. Next, Bharat Ratna was discontinued on 13th July 1977. In January 1980, Prime Minister Indira Gandhi decided to revive this award. एक मिनट, इसको मैं पहले मिनिमाइज कर दूं। चलिए, भारत रत्न वाज डिसकंटिन्यूड ऑन 13 जुलाई 1977। इन जनवरी 1980 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी डिसाइडेड टू रिवाइव दिस अवार्ड। आफ्टर रिवाइवल हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट? सो आफ्टर रिवाइवल मदर टेरेसा वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, the decimal currency system started in India from April 1957. Option A is the right answer. चलिए, next question. Tanks are manufactured at option D, Awadhi is the right answer. Next, which languages of India belong to Dravidian family? Which languages of India belong to Dravidian family? So languages of southern India. Option B is the right answer. Languages of southern India. चलिए, next question. Census 2011 was dash Indian census after its independence. Census 2011 was 7th. Option C is the right answer. 7th Indian census after its independence. चलिए जी, next, which amendment bill extended life of Lok Sabha to 6 years and which amendment bill restored it to 5 years? Which amendment bill extended life of Lok Sabha to 6 years and which amendment bill restored it to 5 years? So option C, 42nd एंड 44th रिस्पेक्टिवली, यानी कि 42nd से 6 years हुआ था, फिर 44th अमेंडमेंट हुआ, उसमें अगेन 5 years हो गया था लाइफ ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट, विच हु वाज पॉलिटिकल गुरु ऑफ फादर ऑफ नेशन? ऑप्शन बी, गोखले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स can receive blood of any group? So option B, AB blood group can receive blood of any group, while जो O है हमारा वो डोनेट कर सकता है किसी को भी। AB जो है वो रिसीव कर सकता है किसी का भी ब्लड ग्रुप, O जो है वो डोनेट कर सकता है किसी को भी ब्लड ग्रुप। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Venturi tube is used for measuring flow of fluid. Option D is the right answer. Next, Bankim Chandra Chatterjee is the author of Vande Mataram, the national song of India, taken from his book Anand Math. So option A is the right answer. Next question. ISRO stands for Indian Space Research Organization. Option C is the right answer. Next question. The prefix plus before the zones to the west of international date line indicates the number of hours to be added to obtain the Greenwich time. So option B is the right answer. चलिए आगे नेक्स्ट अगेन हमारा फूड इंस्पेक्टर का ही एग्जाम हुआ था. पहले वाला जो था वो मॉर्निंग में हुआ था, फिर जो दूसरा स्लॉट हुआ था इवनिंग में, सेम डेट को. ये भी फूड इंस्पेक्टर का ही एग्जाम है. चलिए इसके जीके के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है, लास्ट टाइम प्रेसिडेंट्स रूल वाज इम्पोज्ड ऑन पंजाब ड्यूरिंग. लास्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड ऑन पंजाब ड्यूरिंग 11 जून 1987 to 25 February 1992. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चलिए जी नेक्स्ट. मैच द फॉलोइंग. गुरु नानक देव जी कनेक्टेड विद करतारपुर. गुरु नानक देव जी सिटी फाउंडेड करतारपुर. गुरु अर्जन देव जी सिटी फाउंडेड तरन तारण. गुरु अर्जन देव जी सिटी फाउंडेड तरन तारण. गुरु अमरदास जी सिटी फाउंडेड गोइंदवाल. एंड गुरु गोबिंद सिंह जी सिटी फाउंडेड पोंटा साहिब. सो फर्स्ट इज कनेक्टेड विद बी, सेकेंड connected with D, third connected with C and fourth connected with A. So option B is the right answer. Next, Maharaja Ranjit Singh conquered various territories from different rulers. Match the following. So first Kasur territory conquered. Name of the ruler, it is डी कुतुबुद्दीन. ठीक है. नेक्स्ट कांगड़ा. सो नेम ऑफ द रूलर राजा संसार चंद कटोच. ए. कश्मीर. नेक्स्ट कश्मीर नेम ऑफ द रूलर जबर खान. बी. पेशावर नेम ऑफ द रूलर अजीम खान. सो फर्स्ट कनेक्टेड विद डी, सेकेंड कनेक्टेड विद ए, थर्ड कनेक्टेड विद बी, fourth connected with C. So option C is the right answer. चलिए next. Kamagata Maru was the name of steamliner. Option D is the right answer. चलिए जी next. The governor of Punjab with shortest tenure was. The governor of Punjab with shortest tenure was Hokishe Sema. So option A is the right answer. Next, which of the following ornaments are not worn by women of Punjab on forehead? So option C, Molly, is the right answer. Next, what is the shape of Punjab state? Punjab state shape is triangular. So option A is the right answer. Next, who is known as Punjab's bearded Mother Teresa? Punjab bearded Mother Teresa. Option C, Bhagat Puran Singh, is the right answer. Bhagat Puran Singh. Option C is the right answer. Punjab bearded Mother Teresa. The word Satyamev Vijayate inscribed below the base plate of emblem are taken from Mundak Upanishad. ये पहले भी आया था क्वेश्चन. So option A is the right answer. Next, among the following, which is not a credit rating agency operating in India? It is
क्रिसल ऑपरेट करती है, इकरा ऑपरेट करती है, DOW जोन्स ये ऑपरेट नहीं करती। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केयर भी ऑपरेट करती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इट इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑपरेटिंग इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया इज एट, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट दिग्बोई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, national flag was adopted by Constituent Assembly of India on, the national flag was adopted by Constituent Assembly of India on 2 July 1947. Option B is the right answer. Next, elective strength of Lok Sabha was increased by, elective strength of Lok Sabha was increased by 31st amendment. Option C is the right answer. Option C is the right answer. 31st amendment, elective strength of Lok Sabha was increased. चलिए next question, who was the first Indian to use the word स्वराज्य in 1906? Who was the first Indian to use the word स्वराज्य in 1906? Dada Bhai Naroji at Calcutta session of the Congress. Option B is the right answer. चलिए जी next question, food is normally digested in the, food is normally digested in the small intestine. Option C is the right answer. चलिए next question, the process by which plants lose water as water vapor into air is called, the process by which plants lose water as water vapor into air is called transpiration. Option D is the right answer. चलिए next, sea water in saltier than rain water because sea water is saltier than rain water. Why? Because rivers wash away salts from the earth crust and pour into the sea. Rivers wash away the salts from the earth crust and pour into the sea. So option C is the right answer. चलिए next, the color of the ocean appears to be blue because the sunlight falling on it is so option D, scattered, is the right answer. Next, light air is related to, light air is related to distance. Option D is the right answer. Next, letter from a father to his daughter, letter from a father to his daughter was written by Jawaharlal Nehru. Option A is the right answer. Next question, bishop is the term associated with which sport? Bishop is the term associated with chess. Option C is the right answer. Next, McMahon line is the border between, McMahon line is the border between India and China. Option A is the right answer. Next, crusades were conducted by European Christians to liberate Jerusalem from the domination of Seljuk Turks. Option A is the right answer. चलिए जी नेक्स्ट, अगेन ये फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, ये मेन एग्जाम था। एक्चुअल में जो पहले दो एग्जाम्स आपको बताए वो मॉर्निंग और इवनिंग में वो प्रीलिम्स था, फिर उसके बाद ये मेन एग्जाम हुआ था फूड इंस्पेक्टर का। ये एग्जाम हुआ था कैंसिल, इसके बाद यही वाला एग्जाम दोबारा से लिया गया था, फिर वो फाइनल एग्जाम हुआ था फूड इंस्पेक्टर का। यानी कि फूड इंस्पेक्टर के लिए टोटल 4 एग्जाम्स हुए थे, पहले 2 प्रीलिम हुए, फिर एक मेन हुआ, वो मेन कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद दोबारा से फिर मेन लिया गया। तो चलिए हम तीसरे वाला जो मतलब मेन एग्जाम है जो कैंसिल हुआ था उसके अब जीके के क्वेश्चंस करते हैं जी। ये हुआ था 12/1/2014 को। चलिए इसका क्वेश्चन है पहला, हु सेड वी आर नॉट सिख्स और पंजाबीज और रिलीजन वाज पेट्रोलिज्म। तो ये किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन ए सोहन सिंह बकना, सोहन सिंह बकना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु साइंड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट? हु साइंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो चार्ल्स थ्यूप्लस मेटकैफ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, which of the following sets of princely states are termed as Fulkian states? So option D, Patiala, Jind, Nabha is the right answer. Next, match the following. एक साइड पे रिवर्स दिए हुए हैं, दूसरी साइड पे हमारे पास दिया हुआ है एशियन नेम ऑफ रिवर्स. तो हमें करना क्या है, मैच करना है. तो ब्यास जो है वो उसका एशियन नेम विपाशा है, रावी का है, परुष्णी चेनाब का है, असकनी जेलम का है, वितस्ता. सो पहला ए के साथ कनेक्टेड, दूसरा बी के साथ कनेक्टेड, तीसरा सी के साथ कनेक्टेड, चौथा डी के साथ कनेक्टेड. तो इस हिसाब से हमारा 30th का जो है ये बी आंसर है जी. ये जो यहाँ पे सीरियल नंबर दिए हुए हैं, ये जब एग्ज़ाम हुआ था, जितने भी मैंने एग्ज़ाम हुए थे उनके क्या है स्क्रीनशॉट्स ले लिए एक तरह से एग्ज़ाम के. तो ये सीरियल नंबर वहीं से ही है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट. वर्ल्ड वार 2 इज ऑफन कंसीडर्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री बिकॉज. वर्ल्ड वार 2 इज ऑफन कंसीडर्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री बिकॉज European domination of the world began to weaken as nationalism in colonies increased. So option C is the right answer. चलिए next. The theory of economic drain of India during the British imperialism was propounded by. It was propounded by Dadabhai Naroji. Option B is the right answer. चलिए next. National Statistical Day is celebrated in India in the honor of P.C. Mahalobins. Option D is the right answer. Next, which one of the following oil fields of India is oldest oil producing field? So option B, Digboi is the right answer. चलिए next, Yellow Book is ऑफिशियल बुक ऑफ फ्रेंच. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट. इन इंडियन पॉलिटी विच इज सुप्रीम? इन इंडियन पॉलिटी द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. नेक्स्ट, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड. इट इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज लोड बाय RBI, its impact on credit creation will be. Its impact on credit creation will be favorable. Option A is the right answer. चलिए next है जी, which of the following disease is caused by virus? So smallpox is caused by virus. Option A is the right answer. Next, fish respire through the lungs. Fish respire through the lungs. Through the gills. Option C is the right answer. चलिए next. One should not sleep in a closed room where a charcoal fire is burning because charcoal produces carbon monoxide which decrease oxygen content in air. So option A is the right answer. Next question. Next है जी, in an earthen pot cooling of water depends upon. In an earthen pot, cooling of water depends upon outside temperature, yes. Atmospheric humidity, yes. Wind, yes. So तीनों options correct है, यानी कि all of the above. Option D is the right answer. Next, the scientist who first discovered that the earth revolves around the sun was. The scientist who first discovered that the earth revolves around the sun was Copernicus. Option C is the right answer. चलिए जी next. Which country awards the Nobel Prize? Which country awards the Nobel Prize? Option B, Sweden is the
राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है जी, ये भी फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम है। पिछले वाला क्योंकि मेन एग्जाम कैंसिल हो गया था, फिर उसके बाद रिकंडक्ट हुआ एग्जाम, ये हुआ था 7/12/2014 को। तो अब ये फाइनल इसके बेसिस पे मेरिट बनी थी। तो आइए इसके क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जितने भी अब तक क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे स्टैटिक जीके के रिलेटेड है, यानी कि इसमें पंजाब जीके के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे और आपके स्टैटिक लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह वो सब पार्ट भी इंक्लूडेड होगा। इसके जो करंट अफेयर्स है वो मैंने डिलीट कर दिए थे, करंट अफेयर्स, क्योंकि वो उस समय का एग्जाम था तो वो अब के तो यूज में रहेंगे नहीं। अब के जो करंट अफेयर्स है वो आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको करंट अफेयर्स भी करवा दूंगा। बट चलिए अभी हम स्टैटिक जीके ही कर रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप जैसे ये सब क्वेश्चंस कर लोगे तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट पंजाब एग्जाम्स में थोड़ी बहुत रेपिटेशन चलती रहेगी क्वेश्चंस की। तो एक्सपेक्टेडली यही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं घुमा करके आपके नेक्स्ट जो एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो पटवारी का है, नायब तहसीलदार का है, या और भी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, आपको ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए सभी के सभी क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को मत छोड़ के जाइएगा, मतलब किसी भी सोर्स से तैयारी कीजिए, बट ये वाले क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको आने ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं अगर आप स्टेट एग्जाम्स की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो मेन एग्जाम हुआ था फूड इंस्पेक्टर का, ये लास्ट एग्जाम है फूड इंस्पेक्टर का। तो इसका है अंडर हुज गुरुडम द सिक्स बिकम अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स। सो ऑप्शन डी गुरु हरगोबिंद जी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग, ये पहले भी आया था हमारे पास क्वेश्चन। चलिए अगेन इसको सॉल्व करते हैं। साइट्स दी हुई हैं, दूसरी साइड लोकेशन दी हुई है। हरिके पतन, हरिके पतन तरन तारन, पंसर गार्डन संगरूर, आम खास बाग सरहन, शालीमार कपूरथला। तो पहला बी के साथ कनेक्ट, दूसरा ए के साथ कनेक्ट, तीसरा डी के साथ कनेक्ट, चौथा सी के साथ कनेक्ट। सो इस हिसाब से हमारी जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट ये भी देखो रिपीट हुआ है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या है, पंजाबी इज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन दिल्ली, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, नहीं, ये गलत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये तो नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पंजाबी इज वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस विद ऑफिशियल स्टेटस इन इंडिया, सेकंड वाली करेक्ट है। पंजाबी इज सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन हरियाणा, हिमाचल एंड दिल्ली, ये भी करेक्ट है। पंजाब हैज़ फर्स्ट लैंग्वेज स्टेटस इन चंडीगढ़, ये भी करेक्ट है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये हमारे पास करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोज ऑर्नामेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोज ऑर्नामेंट, फुमनी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, छज दोआब इज बिटवीन चेनाब एंड जेलम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये छज यहाँ से भी इसको याद रखा जा सकता है, CH फॉर चेनाब एंड J फॉर जेलम। तो ये हो गया चेनाब, ये हो गया जेलम, छज दोआब इज बिटवीन चेनाब एंड जेलम। चलिए नेक्स्ट उसके बाद, अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ द एटमोसफेयर इज composed of nitrogen, oxygen, argon and minor gases. So option A is the right answer. चलिए next, the group 77 was established in 1945. Option A is the right answer. चलिए next, the president of India who died as the president of country were, जो प्रेसिडेंट डाइड हुए थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री वो कौन कौन से हैं। तो वो है जी हमारा, एक तो है डॉक्टर ज़कीर हुसैन जी और उसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद जी। सो थर्ड एंड फोर्थ ये दो, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, अ प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट established is located at, it is located at Washington DC, USA, Washington DC, USA. चलिए नेक्स्ट, द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज, हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज दलोल, इथोपिया. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी हमारे पास, यूजेनिक इज द स्टडी ऑफ, यूजेनिक इज द स्टडी ऑफ अल्टरिंग ह्यूमन बींग्स बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट्स. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, इसके बाद रोमांटिक मूवमेंट, रोमांटिक मूवमेंट इज sorry was tied to nationalist movement. So option D is the right answer. चलिए नेक्स्ट, उसके बाद the 7th schedule of Constitution of India contains, the 7th schedule of Constitution of India contains union list, state list and concurrent list, union list, state list and concurrent list. चलिए नेक्स्ट, ये है मैच दी फॉलोइंग. तो मैच करना है हमने फिस्कल डेफिसिट, तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये है जी हमारा एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स लेस बोरिंग्स. सो फर्स्ट कनेक्टेड है हमारा सी के साथ. उसके बाद सेकंड बजट डेफिसिट, तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है जी हमारा एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स. तो सेकंड जो है वो ए के साथ कनेक्टेड है. फिर उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स. तो ये बी के साथ कनेक्ट हो गया जी. प्राइमरी डेफिसिट ये किसके साथ कनेक्ट है, जो लास्ट बचा है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स लेस बोरिंग्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स. सो पहले वाला हमारा हो गया जी कनेक्ट सी के साथ, दूसरे वाला ए के साथ, तीसरे वाला बी के साथ, चौथे वाला डी के साथ. तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चलिए अब इसके बाद पोस्ट के लिए ये हुआ था 17/1/2015 को. तो इसके क्वेश्चंस जो है जीके के वो स्टडी कर लेते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाइंग दी रॉन्ग पेयर एसोसिएटेड विद इंडियन सिनेमा. तो रॉन्ग पेयर हमें जो है वो आइडेंटिफाई करना है. हमारा पहला जो है फर्स्ट फुल लेंथ तमिल फीचर फिल्म, ये है जी कीचक वदम. तो ये सही है, ठीक है. फर्स्ट इंडियन फिल्म टू यूज द टेक्निक ऑफ प्लेबैक सिंगिंग, धूप, ये भी सही है. फिर है जी फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर अवार्ड, मुगले आजम, ये रॉन्गली एसोसिएटेड है. तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर रहेगा. फिर नीचे जो है फर्स्ट इंडियन सिनेमा स्कोप फिल्म कागज के फूल, ये भी सही एसोसिएटेड है. चलिए सी ऑप्शन जो रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. नेक्स्ट है जी, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट इज गिवन. तो हमारे पास इसका आंसर है आर्टिकल 345, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्टेड टू, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू ह्यूमैनिटेरिज्म, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है. बाकी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ये सब के साथ एसोसिएट करता है. चलिए नेक्स्ट, बंदीपुर नेशनल पार्क इज प्राइमरली नोन एज, तो इट इज प्राइमरली नोन एज या नोन फॉर अ टाइगर रिजर्व, ठीक है. तो ऑप्शन सी हमारा जो रहेगा राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट, who is the author of the famous book The Rise and Growth of Economic Nationalism in India? The Rise and Economic Nationalism in India book written by Vipin Chandra. Option D is the right answer. Next,
द रेवेन्यू एस्टिमेट्स ऑफ द बजट इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 मार्च। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 मार्च। चलिए नेक्स्ट है जी, हमारे पास पेपर हुआ था मैनेजर की पोस्ट। पहला था मैनेजर आईटी, ये है मैनेजर एचआर के लिए। ये हुआ था 17/1/2015 को। इसके जीके के क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, विच कमीशन एडवोकेटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल कॉल्ड इंटर गवर्नमेंट काउंसिल। तो इसका है जी आंसर सरकारिया कमीशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन इज। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन इज ऑप्शन बी आइनोस्फेयर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट कौन सा नहीं आता? ये है जी बैंकिंग डिवीजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द असवान हाई डैम इज लोकेटेड इन तो इजिप्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, काजीरंगा इज फेमस फॉर इट्स राइनोसोरसेस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रोबोस्टा is a variety of coffee produced in Africa. So option B is the right answer. Next, which one of the following is not correctly matched? तो करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? रोहतांग हिमाचल प्रदेश के साथ कनेक्टेड है, ये सही है जी। पालागढ़ केरला के साथ कनेक्टेड है, ये भी सही है। नथुला अरुणाचल प्रदेश के साथ, ये हमारे पास रॉन्गली मैच्ड है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिपुलेख उत्तराखंड के साथ कनेक्टेड है, ये भी करेक्टली मैच्ड है। सो ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेस कंट्रीब्यूट मोस्ट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रीब्यूट करती हैं? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इंडियन स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज 29th ए आंसर। सो गुजरात इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, द स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास इज। द स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास इज गुजरात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द स्टेट विद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इज। द स्टेट विद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इज कर्नाटका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है जी, हमारा जो एग्जाम हुआ था ये था डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए फील्ड। ये हुआ था 7/2/2015 को मॉर्निंग शिफ्ट में। चलिए इसके अब क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ ये ठीक है जी, एक्सेस टू नॉलेज भी ठीक है, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ठीक है, एक्सेस टू गुड हाउसिंग। सो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। इट इज नॉट वन ऑफ द 3 बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किसका है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट टू ज्योग्राफिकल एरिया। तो हमारा इसका आंसर रहेगा मिजोरम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो अर्लियर किया था वो था हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज। फॉरेस्ट कवर किसका एरिया वाइज ज्यादा है? वो है एमपी का। जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है
वो ये है, हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट टू ज्योग्राफिकल एरिया। परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा है, वो है मिजोरम में। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा जी। चलिए नेक्स्ट है, द टर्म ब्रिक्स वाज कॉइन्ड बाय, टर्म ब्रिक्स वाज कॉइन्ड बाय इकोनॉमिक्स जिम ओ'नील। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टू विच किंग डज बिलोंग द लॉइन कैपिटल एट सारनाथ। सो इसका आंसर है जी हमारे पास अशोक का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन इट्स सेशन हेल्ड एट। तो ये हुआ था लाहौर में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द एट फोल्ड पाथ वाज propounded बाय, तो propounded बाय बुद्धा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वाज लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एट मुंबई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हुआ था जी हमारा पेपर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए अकाउंट्स, ये 7/2/2015 को हुआ था इवनिंग में। इसके जीके के क्वेश्चंस करते हैं, इसके एक दो ही क्वेश्चंस हैं जीके के, बाकी करंट अफेयर्स आए थे इसमें मेनली। चलिए वो भी ट्राई कर लेते हैं। इन अ रेयर ऑनर द यूएस नेम्ड अ माउंटेन इन अंटार्कटिका आफ्टर, तो ये था एकॉरी सिना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन लाइंग बिटवीन वीनस एंड मार्स इज अर्थ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इज, द क्लोजेस्ट प्लैनेट इज टू द सन इज मरकरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हुआ था डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए, ये हुआ था 8/2/2015 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो चलिए इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। सो एस राधा कृष्णा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो इसका आंसर है जी विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सबसे पहली है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 70% ऑफ वर्किंग पीपल इन कंट्री। सो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नियरली 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन इट फॉर लाइवलीहुड, ये सही स्टेटमेंट है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 58% ऑफ वर्किंग पीपल इन द कंट्री, ये भी सही स्टेटमेंट है। बीइंग द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम टू मिलियंस ऑफ पीपल, इट प्रोवाइड्स अ वास्ट मार्केट फॉर आवर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो ये भी सही है। हमारे पास ऑप्शन ए जो है यही इनकरेक्ट है, तो यही मतलब हमारा सही आंसर रहेगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेड सॉइल इज नॉट सुटेड टू द ग्रोथ ऑफ मेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द हिमाद्री रेंज ऑफ द हिमालयास इज also known as greater Himalayas, so option B is the right answer। चलिए नेक्स्ट है जी, CAPART stands for, it stands for option D, Council for Advancement of People Action and Rural Technology, so option D is the right answer। चलिए नेक्स्ट, which of the following countries is known as sugar bowl of world, so C option, Cuba is the right answer। Next, which of the following states is not the leading producer of wheat crop? तो
यूपी भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर. इट इज नॉट द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट क्रॉप. नेक्स्ट, who of the following is credited with the invention of classification of data for libraries? So option B, Melville Dewey is the right answer. Next, sphygmomanometer is an apparatus for, it's an apparatus for measuring blood pressure. Option D is the right answer. Next, who of the following is credited with the invention of atom bomb? So J.R. Oppenheimer, option C is the right answer. चलिए next, joule is the unit of work or energy. Option A is the right answer. चलिए next, UNCTAD was established in, it was established in 1968. Option C is the right answer. Next, the story of philosophy was written by, Will Durant. Option A is the right answer. चलिए next, the capital of Qatar is Doha. Option D is the right answer. चलिए next, a nautical mile is approximately equal to 6080 feet. Option B is the right answer. चलिए नेक्स्ट है जी, हमारा फील्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था 8/2/2015 को इवनिंग में. इसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है जी, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF इज सिचुएटेड इन, it is situated in Washington. Option B is the right answer. Next, Parliament of Japan is known as Diet. Option A is the right answer. चलिए next, Louis XV1, King of France, was executed on 21 January 1793. Option D is the right answer. Next, more than 2/3 of the world's tin comes from China. Option C is the right answer. चलिए next, who of the following is credited with the statement let 100 flowers bloom and let 1,000 schools of thought contend? So who said this statement? Option A, Mao Zedong. Option A is the right answer. Next, the hottest planet of our solar system is Venus. Option D is the right answer. Next, which among the following is the tallest building in the world? The tallest building in the world is Burj Khalifa. Option B is the right answer. Next, which of the following is not a member of G7? So Australia. Option D is the right answer. It's not a member of G7. Next, which of the following is known as Punjab Kesari? So Lala Lajpat Rai. Option C is the right answer, is known as Punjab Kesari. Next, Lakshmi Bhai National Institute of Physical Education is located at Gwalior. Option B is the right answer. चलिए next, GATT stands for General Agreement on Tariffs and Trade. Option A is the right answer. Next, television was invented by John Logie Baird in 1926. Option D is the right answer. Next, spirometer is an instrument that measures the lung capacity. Option B is the right answer. Next, A Doll's House is written by Henrik Ibsen. Option A is the right answer. चलिए next, when milk is churned the cream forms, it is separated because of
because of centrifugal force. Option C is the right answer. चलिए next, which of the following world regions is experiencing the highest rate of tropical deforestation? So Southeast Asia, option B is the right answer. Next, which of the following pairs is incorrectly matched? तो मॉलिक्यूल यूनिट ऑफ कंपाउंड ये ठीक है, एटम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए कंपाउंड ये भी ठीक है, उसके बाद एटम पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल ये भी ठीक है, उसके बाद ऑप्शन डी एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एलिमेंट ये रॉन्गली कनेक्टेड है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर रहेगा. चलिए नेक्स्ट, द पार्ट थर्ड आर्टिकल्स 12 to 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, इन इंडिया's स्ट्रगल फॉर फ्रीडम द मॉडरेट्स डिसाइडेड टू ब्रेक विद द एक्सट्रीमिस्ट इन 1907. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, which of the following is not a significant greenhouse gas? So option A methane is the right answer. Next, which one of the following is not an qualification for election as a president of India? He must be a citizen of India, ये ठीक है. He must not be less than 35 years of age, ये भी ठीक है. She must be qualified to be elected members of Lok Sabha and must be a member of it. तो ये इनकरेक्ट क्वालिफिकेशन है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा. नेक्स्ट जो है, ही मस्ट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर गवर्नमेंट, ये भी ठीक है. तो ऑप्शन सी जो है यही हमारा इनकरेक्ट क्वालिफिकेशन है, तो ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा. चलिए नेक्स्ट, 47. The preamble of Indian Constitution is based on objective resolutions which were picked up from American model. Option B is the right answer. उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास पेपर हुआ था इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए, ये हुआ था 5/4/2015 को. चलिए इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है जी, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव विजयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम. ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में. आई थिंक अभी भी तीसरी बार ये हम कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी? तो ये है जी हमारा ऑप्शन सी लोकाता एंड कपलिका. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, the power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and states falls under its 38th D option original jurisdiction. ठीक. Next, which one of the following is the largest committee of the parliament? The committee on estimate, option B is the right answer, is the largest committee of the parliament. Next, which one of the following pairs of islands is separated from each other by 10-degree channel? So option A Andaman and Nicobar is the right answer. Next, the production, marketing, storage, advertisement and consumption of smokeless tobacco is banned in Assam. Option C is the right answer. Next, the Scheduled Caste and Tribes Act was enacted by the Parliament of India in 1989. Option B is the right answer. Next,
द प्लांट्स विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन ऑफ डेजर्ट्स आर कॉल्ड xerophytes. Option D is the right answer. Next, in the Fortaleza Declaration of BRICS countries, the first presidentship of New Development Bank was given to India. Option B is the right answer. Next, the first trial run of India's semi-bullet train was held between Delhi and Agra, या दिल्ली टू आगरा. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, हेप्टोमीटर इज यूज टू मेजर सेंसिटिविटी ऑफ टच. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, द चौरा चौरी इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1922. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, एबटा बिल was introduced in 1883. Option A is the right answer. Next, pepsin is active in the option D, stomach is the right answer. तो ये थे जी अब तक. नमस्कार. नेक्स्ट टेस्ट है जी हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था. ये 16/5/2015 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, पोस्ट थी प्रोग्रामर की. अब इसके जीके के क्वेश्चंस जो है जो इस एग्जाम में आए थे उसको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं जी. हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोथोमिन दैट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग. तो इसका आंसर है जी ऑप्शन ए, विटामिन के. विटामिन के प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग. चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विच इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज अबाउट. टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज अबाउट 5 to 6 liters. Option A is the answer. चलिए नेक्स्ट, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ वर्धमान महावीर इज कुंदाग्राम. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, बृहत संहिता द फेमस वर्क वाज रिटन बाय ऑप्शन बी, Varamira is the right answer. Next, the Home Rule League movement was started. In option D, 1916 by Annie Besant. So option D is the right answer. Next, which of the following parts of Indian Constitution does deal with the fundamental rights? Which part of Indian Constitution does deal with the fundamental rights? So fundamental rights के साथ जो डील करता है वो पार्ट है ऑप्शन ए, पार्ट 3, आर्टिकल 12 to 35. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स नियरली 17.5% of total world's population. Option C is the right answer. चलिए next, which of the following countries has the largest deposit of mica in the world? तो मिका के जो लार्जेस्ट डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए, इंडिया इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज जनरली नोन एज मॉर्निंग स्टार. Which of the following places is generally known as morning star? So option C, Venus is known as morning star is the right answer. चलिए next, Nati and Hili are the folk dances of option A, Himachal Pradesh is the right answer. चलिए उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास रिक्रूटमेंट टेस्ट आ जाता है, which was held on
16/5/2015 इवनिंग शिफ्ट में हुआ था ये एग्ज़ाम, और मैनेजर और आईटी पोस्ट के लिए हुआ था। ठीक है, अब इसके जीके के क्वेश्चंस करते हैं। पहला जीके का है जी, गीता गोविंदा इज रिटन बाय, गीता गोविंदा इज रिटन बाय, ऑप्शन सी जयादेवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तुगलक द फेमस प्ले, तुगलक द फेमस प्ले इज रिटन बाय, ऑप्शन ए गिरीश कार्नाड, ऑप्शन ए गिरीश कार्नाड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ life in outer space is known as, study of life in outer space is known as, option B exobiology is the right answer, option B exobiology is the right answer. Next, mark the wrong combination, तो wrong combination कौन सा है? जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन, ये दोनों रिलेटेड है कि स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने किया था। जेएल बार्ड टेलीविज़न, तो टेलीविज़न जेएल बार्ड ने किया था, ठीक है, इन्वेंट। टेलीफोन एजी बेल, ऑप्शन सी ये भी सही है, टेलीफोन एजी बेल ने किया था। उसके बाद पेंसिलिन जे परकिंस, ये ऑप्शन जो है ये रॉन्गली मैच्ड है, तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास राइट आंसर है जी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये कॉम्बिनेशन गलत है, बाकी सब सही है जी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट एज, एयर बबल इन वाटर विल एक्ट एज concave lenses, option A is the right answer, option A concave lenses is the right answer. Next, उसके बाद नेक्स्ट है, who of the following is credited with the discovery of blood circulation, who of the following is credited with the discovery of blood circulation, तो ऑप्शन सी विलियम हार्वे इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी विलियम हार्वे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is not the place where the Dutch East India Company set up its factory in India, ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री जो है वो सेटअप नहीं की थी? तो बी जो ऑप्शन है यहाँ पे सेट हुई थी, मछलीपतन, पुलिकत में भी सेटअप हुई थी, सूरत में भी सेटअप हुई थी, मुर्शिदाबाद, ऑप्शन ए ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटअप नहीं किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द नेम ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया इज, द नेम ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया इज लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस will was split into two groups, the extremists and the moderates in its session at, कहाँ पे हुआ था ये? सूरत 1907, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है जी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में थ्रू 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है जी, ये हुआ था हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट 17/5/2015 को, मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था सीनियर असिस्टेंट का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये सारे के सारे हमारे पंजाब एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनमें रिपीटिशंस भी आना शुरू हो जाएगा। तो जनरली स्टेट लेवल में क्या रहता है, जब भी हम पंजाब लेवल के एग्जाम्स देंगे तो उसमें अगर पिछले 10 साल के आपने जीके के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको एक एज रहेगा कि रिपीटिशंस होनी है, तो आपके जो तैयारी है उसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े क्वालिटी वाले तैयार हो जाएंगे जी। ठीक है, और आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा कि पंजाब के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए इसके अब जीके के क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला है जी, द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड एट, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड एट खरगसवाला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
Rural postal insurance was started in the year. Rural postal insurance was started in the year 1995. Option A is the right answer. चलिए next. First Indian woman who reached Antarctica. First Indian woman who reached Antarctica. C. Mahel Musa. Option C is the right answer. Next. As per 2011 census, the state with minimum literacy rate is option B, Bihar is the right answer. Next, which of the following two rivers flow towards west while rest of the Indian rivers flow towards east? बाकी सब तो ईस्ट में बहती हैं, दो रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं, उनके नाम क्या हैं? तो इसका आंसर है जी नर्मदा एंड ताप्ती. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट. जनगण मन द सॉन्ग वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एज नेशनल एंथम ऑन. तो जनगण मन जो है वो सॉन्ग को अडॉप्ट किया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एज नेशनल एंथम. ये कब हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950. तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है जी. उसके बाद नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया दैट हैज लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011 इज. सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए चार्जर हरियाणा इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट है जी इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च. इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च इज सिचुएटेड एट अहमदाबाद. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन. इट वाज स्टार्टेड ऑन 2 फरवरी 2006. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट, द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश इज नोन एज. द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश इज नोन एज ज्योतियो संगन. So option C is the right answer. Option C is the right answer. चलिए नेक्स्ट. उसके बाद नेक्स्ट है द एंटायर कॉन्गो रिवर. द एंटायर कॉन्गो रिवर वाज डिस्कवर्ड बाय. एंटायर कॉन्गो रिवर वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन बी सर एच स्टैनले इज द राइट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट है जी भड़प इज द फोल्क डांस ऑफ. Bhadup is the folk dance of the rural areas of Goa. Option A is the right answer. The rural areas of Goa. उसके बाद नेक्स्ट है जी संस्कृत was classified as classical language by the government of India in the year. तो इसका आंसर है जी ऑप्शन डी 2005 is the right answer. चलिए नेक्स्ट, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज सिचुएटेड एट ग्वालियर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है जी द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज गिवन टू एन एशियन फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ ऑप्शन ए लिटरेचर. ठीक है. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर.